भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि कौन सी क्वालिटी का गांजा फूंककर आदि पुरुष मूवी बनाई गई है। इतनी ज्यादा छेड़छाड़ हिस्ट्री के साथ की गई है कि जिसकी कोई जरूरत तक नहीं थी। और आज मैं आपको बताऊंगा मूवी के 5 ऐसे चेंजेस के बारे में जो कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। चेंज नंबर 1, देखो यार, राम सेतु एक ऐसा टॉपिक है जिसको जैसा का तैसा ही रहने देना चाहिए था, जिसमें चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इस टॉपिक के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जो नॉर्मल स्टोरी थी उसके हिसाब से जब राम जी ब्रह्मास्त्र चलाने वाले होते हैं समुद्र पे, तो समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पूजा में विलीन था। फिर राम जी उनसे पूछते हैं कि समुद्र को पार कैसे किया जाए, तो वो उनको बताते हैं नल और नील नाम के 2 भाई हैं जिनको श्राप मिला हुआ है कि वो कुछ भी चीज समंदर में जब भी डालेंगे वो डूबेगी नहीं। आपको इस समुंदर को पार करने के लिए उन्हीं 2 भाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। मगर राम जी उनसे कहते हैं अगर मेरा तीर एक बार धनुष पे चढ़ जाता है तो उसे वापस नहीं ले सकते, उसे चलाना ही होगा। इतना सुनकर समुंदर देव उनको उनका तीर उत्तर दिशा में चलाने को बोल देते हैं। फिर राम जी की सेना एक एक करके पत्थर लाती है और हनुमान जी राम जी का नाम हर पत्थर पर लिख देते हैं और फिर वो सभी पत्थर नल और नील के हाथों द्वारा फेंके जाते हैं, जिससे राम सेतु का निर्माण होता है। और मूवी में क्या दिखाया है वो मैं आपको बताता हूँ। जब राम जी अपना तीर धनुष पर चढ़ाते हैं तो समुद्र देव प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि आप अपनी सेना से कहिए कि आपका नाम लेकर मुझ में पत्थर फेंकेगी, मैं डूबने नहीं दूंगा। और फिर वो सारा काम वहीं पर खत्म हो जाता है और वो धनुष पे चढ़ाया हुआ तीर भी वापस ले लिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। चेंज नंबर 2, जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तो वो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि संजीवनी जैसी दिखने वाली बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं वहां पर। इसीलिए उनको समझ नहीं आता कि कौन सी जड़ी बूटी असली है और वो सारा का सारा पहाड़ उठाकर चल देते हैं। और उनको बीच रास्ते में राम जी के भाई भरत तीर चला देते हैं। वो समझते हैं कि कोई ये मायावी राक्षस है, परंतु वो जैसे तैसे संजीवनी लेकर पहुंच तो जाते हैं। और जो वैद्य होते हैं वो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देकर ठीक कर देते हैं और फिर हनुमान जी से कहते हैं कि इस पहाड़ को वापस रखना होगा, क्योंकि भविष्य में किसी को भी इस संजीवनी की जरूरत पड़ सकती है। और फिर हनुमान जी वो पहाड़ लेकर वापस चले जाते हैं। और मूवी में क्या दिखाया कि हनुमान जी गए और उन्होंने अपने आप से ही वो संजीवनी पहचान ली और उन्होंने सोचा कि ये संजीवनी की जरूरत हमें भी पड़ सकती है, और वो पूरा पहाड़ उठाकर ले आए और अपनी सेना पे संजीवनी मल दी और साथ ही लक्ष्मण जी को भी संजीवनी देकर ठीक कर लिया गया। और वो पहाड़ जो रखकर आना था वो वहीं की वहीं छोड़ दिया। अब किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा? क्या करूं, मैं मर जाऊं? अगला चेंज 5G की गति से दौड़ने वाला फ्लैश, जिसको इंद्रजीत बनाया गया है। रियलिटी में क्या था कि इंद्रजीत को वरदान मिला था कि जब भी वो कुलदेवी नुकुंबला का यज्ञ करेगा तो उसको एक ऐसा रथ प्राप्त होगा कि जो कि मन की गति से चलेगा, और वो जब भी उस रथ पे सवार होगा तो उसका कोई ना तो मार पाएगा और ना ही उसका कोई वध कर पाएगा। और ये बात विभीषण ने राम जी और लक्ष्मण जी को बता दी थी, जिसके बाद इंद्रजीत जब भी यज्ञ करता है तो उसका यज्ञ सफल नहीं होने दिया जाता है, और इसी वजह से इंद्रजीत का लक्ष्मण जी के हाथों वध हुआ था। और मूवी में तो अलग ही कहानी गढ़ ली। उसमें दिखाया गया है कि जब भी वो छपरी फ्लैश उस पीली वाली झील में होगा उसकी शक्तियां काम नहीं करेंगी, और इसीलिए लक्ष्मण जी उसको वहीं डुबो के मार देते हैं। खत्म। चेंज नंबर 4, जब रावण सीता माता को उठाकर ले जाता है तो जटाइयों उसके रथ का पीछा करते हैं, जिसके बाद रावण उनका पर काट देता है और वो वहीं गिर जाते हैं और वो एक जगह पड़े पड़े राम राम पुकार रहे होते हैं। और जब राम जी और लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि सीता माता को कौन और कहां लेके गया है। मगर मूवी में जो दिखाया गया है कि राम जी और लक्ष्मण जी रावण के रथ का पहले से ही पीछा कर रहे होते हैं और जटायु उनको रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं और मृत्यु हो चुकी होती है उनकी। अब बात करते हैं 5वें और सबसे बड़े चेंज के बारे में। 5वें चेंज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो रावण और राम जी का युद्ध था ये तो कम से कम जैसा था वैसा ही दिखा देते। जब राम जी रावण को हरा नहीं पा रहे होते हैं तो विभीषण ने बताया था कि इसकी नाभि में तीर मारो, इसकी नाभि में अमृत है। तो राम जी उसकी नाभि में तीर मारकर सारा अमृत सुखा देते हैं और रावण का वध हो जाता है। मगर रावण मरते मरते राम जी का नाम लेकर जाता है। मगर मूवी में तो इसका बिल्कुल ही विपरीत दिखा दिया है। यहाँ तो राम जी ने खुद ही सोच लिया कि इसकी नाभि में तीर मार के देखना चाहिए, और वो रावण की नाभि में तीर मारते हैं और रावण हंसते हंसते प्राण त्याग देता है। तो ये थे मूवी के 5 बड़े चेंजेस जो कि मेरे ख्याल से क्रिएटर्स को नहीं करने चाहिए थे। मैं ये भी मानता हूँ कि हर चीज दिखानी इतनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मगर मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि यार हिस्ट्री
हिस्ट्री को बदलना भी तो ठीक नहीं। और अब वीडियो को करते हैं समाप्त, और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना यार। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप क्या सोचते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।